अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाईजान, ऐसे है कि ये मैंने आपकी रिपोर्ट पहले डाटा डाउनलोड कर लिया ना, स्कूल विद टाइटल्स वाला। इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ये देखो एक स्कूल की एंट्री 11 टाइम्स आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपके ये देखो क्लास वाइज डाटा है कि पीजी में कितने हैं एक स्कूल के अंदर, नर्सरी में क्या टाइटल का स्टैंडर्ड इसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये चूंकि फाइल CSV में है तो हम इसको सेव एज करेंगे एक्सेल में। डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। ये देखो CSV है तो मैंने इधर से एक्सेल ले लिया। यहाँ मैं करता हूँ पिशावर एरिया। ठीक है जी, ये होगी सेव। अब पहला काम मैंने ये करना है, मुझे ये टाइटल वाइज रिपोर्ट चाहिए, लेकिन चाहिए सिर्फ मेंबर की। तो यहां से मैं एंड तक सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे आया, पिवट टेबल पे आया, इसको क्लिक करना है हमने, ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल। ठीक है, ओके किया। ठीक है, अच्छा यहां से मैं लेता हूं सबसे पहले जोन। जोन के बाद लेता हूं मैं सेल पर्सन। ठीक है, अब ऊपर आता हूं डिजाइन में, सब टोटल भी खत्म कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल भी खत्म कर देता हूँ, रिपोर्ट को कर देता हूँ टेबुलर फॉर्म में, और इसको रिपीट करवा देता हूँ। ओके हो गया। अब मुझे चाहिए भाई, अल्लाह आपका भला करे, हर बंदे का डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन, यूसी नेम। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए क्या, स्कूल का नेम कहाँ है, चलो स्कूल आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, ये स्कूल आईडी यहाँ पर आ गया ना, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ इसे, और इसको ले आओ एंड में यहाँ पे। ठीक है, स्कूल आईडी यहाँ आ गया, ये आ गया स्कूल आईडी। स्कूल आईडी के बाद हमें क्या चाहिए, मेंबर टाइप। ये आ गई मेंबर टाइप। ठीक है, कि मेंबर है या नॉन मेंबर है, यहाँ तक ये सब यूनिक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्कूल का नेम, एक स्कूल का नाम भी होगा, कोई ना कोई नेम आ गया। ठीक है, नाम के बाद हमें चलो प्रिंसिपल नेम भी ले लेता हूँ और मोबाइल नंबर भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक यूनिक। एड्रेस भी ले लेता हूँ, चलो ये आ गया एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस भी आ गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए आपका, हमें चाहिए स्टूडेंट्स, किधर है ये, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, और अच्छा नंबर भी यहाँ पर आ गया ना, मोबाइल नंबर, तो इसको भी उठा के आपने इसको थोड़ा नीचे करो, और मोबाइल नंबर को भी उठा के प्रिंसिपल के बाद डाल दो, और स्ट्रेंथ स्टूडेंट की इधर ही रहने दो, और सम ऑफ ही रहने दो। अब अगर आप देखो तो ये स्कूल एक जैसे चल रहा है, 1995 नॉन मेंबर है, इस्लामिया जो भी इसका नाम है, प्रिंसिपल नाम ये है, मोबाइल नंबर ये है, पोस्टल एड्रेस ये है, और स्टूडेंट स्ट्रेंथ उस स्कूल के अंदर टोटल ये आ गई। ठीक है, यहां तक तो होगी आपकी एक चीज पूरी। अब आपको चाहिए हर स्कूल के अगेंस्ट टाइटल। ठीक है, तो टाइटल का आप क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल फंडा है इसका। सबसे पहले तो आपने इसी ये जो आपने ये डेटाबेस बनाया ना, ये आपका पहला काम हो गया। स्कूल आपको यूनिक चाहिए तो वो ले लिया आपने, सारा का सारा सिलेक्ट करो, कंट्रोल C, नई फाइल में आओ और इसको यहाँ पर आके एज ए वैल्यू पेस्ट कर दो। ठीक है, ये तो आ गया आपके यूनिक स्कूल एक बंदे के, उसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, टाउन, और ये सारा उसका स्टूडेंट स्ट्रेंथ स्कूल के अंदर कितनी है। अब यहाँ आपको चाहिए कि सन की कितनी है टाइटल क्वांटिटी है, इकबाल की कितनी है, नखला की कितनी है, अदर की कितनी है, यही चीज चाहिए आपको। ठीक है, इसको तो मैं कहता हूँ BB। ये आपकी ओरिजिनल फाइल थी, ये मैंने आपको पिवट लगाया था, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं एज ए पिवट। ओके हो गया। अब ये आपकी ओरिजिनल फाइल थी, इसको मैं पहले ले जाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ रॉ डेटा, ताकि फर्दर कोई काम इसमें मुझे करना हो तो मेरे पास पड़ी हो। ये DB आपकी जो मैंने अभी क्रिएट करी है, और ये आपका पिवट है जो आपका इस रॉ डाटा के बेस पे बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले मैंने दोबारा रॉ डाटा में आना है, और यहां पर आने के बाद एंड में ये यहाँ पर खत्म हो रही है राइजिंग, यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है,
इसको रो को थोड़ा सा बड़ा करो और इसको कर लो रैप, कलर कर दो। अब यहां पर आप लिखो सन, इकबाल, नखला, अदर्स। ओके हो गया। सन में आपने सन का टोटल लेना है, इकबाल में इकबाल का, और नखला में नखला का, और अदर्स में अदर्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सन में सन का टोटल ले लेते हैं। सम इक्वल टू, और सन आपकी शुरू हो रही है यहां से और ये खत्म हो रही है सन आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये सन हो गया। इसी तरह आप दूसरी हमारी है नखला, इधर आ जाते हैं, इक्वल टू सम, और नखला का टोटल ले लेते हैं हम। नखला शुरू हो रही है यहाँ से और ये जा रही है यहाँ तक। ओके होगी नखला भी। उसके बाद इकबाल इक्वल टू सम, फिर स्टार्ट किया, यहाँ से शुरू हो रही है और ये जा रही है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी अदर्स इक्वल टू सम, और अदर आपकी शुरू होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अदर्स होगी। तीसरी आप चौथी पांचवी है आपकी राइजिंग सन। ठीक है, इक्वल टू सम, राइजिंग सन है हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ये किया, क्लोज किया। अब इसको आपने सेलेक्ट करा, डबल क्लिक मारा, ठीक है, टोटल आपका सब पे अप्लाई हो गया। कंट्रोल सी किया, ऐसे ही मैंने इसको, और इसको राइट क्लिक करके वैल्यू बना दिया। ओके हो गया। अब इस रॉ डाटा की मैं एक और कॉपी तैयार कर लूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी तैयार करी। रॉ डाटा में से आप बेशक अब इनको उड़ाना है तो उड़ा दो, ताकि रॉ आपका ओरिजिनल रह जाए। अब इस वाली फाइल पे हम काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से हम नॉन मेंबर उड़ा देंगे। यहाँ फिल्टर लगाओ और नॉन मेंबर उड़ा दो। अनचेक किया, नॉन मेंबर लिया, सारा सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस मारा कीबोर्ड से। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये डिलीट हो जाएगी। ये हो गया डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पर रह गया सिर्फ मेंबर का डाटा और यहाँ पर रह गया आपका टाइटल का डाटा। ये ठीक है, साथ में सेव कर लेना, ये ना वो फाइल आपकी उड़ जाए। अब मैं दोबारा इधर से लेकर एंड तक, यहाँ तक दोबारा इसको इंसर्ट करता हूँ और इसको पिवट लगाता हूँ। दोबारा से इसको ऐड दिस डाटा टू मॉडल करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मैं सिर्फ लूंगा स्कूल आईडी, और स्कूल आईडी के बाद एंड में आऊंगा मैं, ये सन इक्वल अलग लिखा, सन पे क्लिक करूंगा। सन देखो, सम ऑफ सन आ गया इधर। अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करो तो ये देखो इधर आ गया वैल्यूज में। इकबाल भी इस तरह ले लूंगा, नखला भी इस तरह ले लूंगा, अदर्स भी इस तरह ले लूंगा, और राइजिंग सन भी इसी तरीके से ले लूंगा। ये सारे आ गए। अब मैंने क्या करना है, इस डाटा को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक। कंट्रोल सी, प्लस पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, और इसका नाम मैं दे दूंगा आईडी वाइज टाइटल्स। टाइटल की स्पेलिंग गलत हो गया आपके। ठीक है, अब ये रॉ डाटा 2 जो बनाया था मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। सिस्टम अपना जरा साफ सुथरा रखना है आपने। अच्छा, शीट 4 का भी मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने पिवट था ही, मैंने डाटा उठा लिया, डिलीट कर दी। अब मुझे जो है ना, ये जो डीबी मैंने बनाई थी, इस स्कूल का जो आईडी है कहाँ है, ये रहा स्कूल आईडी। इसके अगेंस्ट मुझे इसके टाइटल चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सन इकबाल नखला अदर्स राइजिंग सन। ओके हो गया। यहाँ पर मैं लगाऊंगा दोबारा से फिल्टर, और यहाँ से भी मैं नॉन मेंबर जो स्कूल है वो तो मुझे नहीं चाहिए ना, उनका तो कोई काम नहीं है, उन्हें उड़ा दूंगा मैं। या अभी रखने हैं तो रख सकते हैं आप, इस पर फर्दर कोई काम करना हो तो। चलो ठीक है, नॉन मेंबर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, इक्वल टू वी लुकअप लगाया मैंने, आईडी लिया सबसे पहले यहाँ का, कोमा आईडी वाइज टाइटल में आया,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 हमारे कॉलम है। तो हमने पहले सन की वैल्यू चाहिए तो 2 चाहिए ना। हम क्या करेंगे, पहले तो F4 दबाएंगे। ये F4 क्या हो गया है, जैम लग गया। दोबारा इक्वल टू VLOOKUP, यहाँ से लिया ID कोमा, ID विद टाइटल में आए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा आपने माउस से और यहाँ पर दबाया आपने F4 कोमा 2 कोमा 0। 2 क्यों दबाया, मुझे पहले पहला कॉलम है A हमारा, दूसरा कॉलम है B, तो दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए यानी सन की चाहिए और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, NA का मतलब है कि इस ID चूंकि नॉन मेंबर, इसका तो हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है तो इसलिए NA आ रहा है। सब पे मारोगे आप, ये इस तरीके से सब पे चला जाएगा और अगर आप देखोगे तो मेंबर के अगेंस्ट आ रही होगी वैल्यू, नॉन मेंबर के अगेंस्ट NA आ रही है। इसको हम खत्म कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें इधर। ठीक है, और इक्वल से पहले इधर लगा दें आप इफ एरर। ठीक है, अब आप एंड में आओ, कोमा और इसके बाद 0 इंटर करो। ठीक है, अब जहां नॉन मेंबर होगा वहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जगह पे वैल्यू आ जाएगा। सन की आ गई। इसी तरह से अब इकबाल की चाहिए हमें, तो इसको कॉपी करें, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर आके अब चूंकि कॉलम हमारा चेंज हुआ है तो अब हमें चाहिए तीसरे नंबर के कॉलम की वैल्यू आउटपुट में और यहाँ से ID का जो हमारा कॉलम है वो है G। ठीक है, G यानी कि ये वाला G और 3 नंबर पे हमने वैल्यू उठानी है तो 3 नंबर पे हमारा है ये इकबाल। ये देखिए, इसको रैप कर लो, पढ़ने में आसानी होगी। ये लो, ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, इकबाल। ए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरी वैल्यू उठा रहे हैं, तीसरा इकबाल है। ये 3 नंबर मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर ID जो जिसके अगेंस्ट उठानी है वो G कॉलम है तो G इधर सेट कर दिया। अब इस पर भी वही डबल क्लिक मारो, सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमने नखला की उठानी है, Ctrl+C करो, फार्मूला को अगले कॉलम में ले जाओ। यहाँ से हमने चौथे नंबर की वैल्यू आउटपुट में उठानी है और यहाँ से दोबारा H को G कर देना। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें उठानी है अदर्स की, तो अदर्स के लिए Ctrl+C, फिर अदर्स में लेकर आए तो यहाँ पर हमने उठानी है 5वां नंबर कॉलम और यहाँ दोबारा G कर देंगे क्योंकि G के साथ मैच कर रहे हैं हम और ये इस तरह अप्लाई कर देंगे। फिर हमें चाहिए 6ठे नंबर का कॉलम और यहाँ पर भी हम 6 कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे दोबारा G। ठीक है, अब आप इसको मारोगे, Ctrl+S करोगे तो अल्लाह आपका भला करे, ये आपकी जहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि मैंने पहला कॉलम उठाया, दूसरा उठाया, किस हिसाब से उठाया, क्योंकि पहले कॉलम ये था तो दूसरा ये उठाया, तीसरा ये उठाया, चौथा ये उठाया, नखला के लिए, 5वां अदर के लिए उठाया, 6ठा सन राइजिंग सन के लिए उठाया। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ आ गई। अब इन वैल्यूज को आप बना दो वैल्यू, Ctrl+Alt Ctrl डाउन एरो से एंड तक जाओगे, Ctrl+C करोगे, ऊपर आओ, दोबारा से इस पे राइट क्लिक करो, वैल्यू बना दो। अब आपको इस फाइल की जहां से हमने वैल्यू उठाई थी, ये टाइटल वाली, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके हो गया, सिस्टम हमारा साफ सुथरा हो गया। ये हमारा रॉ डाटा है, ये हमारा रॉ डाटा के ऊपर बना पिवट है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, अब इसको भी डिलीट कर दिया हमने। और ये DB है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, यही आपको चाहिए था। अब अगर फर्दर मजीद आपको ये चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्कूल है किसी बंदे के, तो आप इसी डाटा के ऊपर सारा डाटा सेलेक्ट करो, इंसर्ट करो, पिवट लगाओ। ठीक है, अब आपको ऐड दिस डाटा करने की जरूरत नहीं है, ओके करो। आप इधर लो जोन, इधर लो सेल पर्सन, इधर स्कूल ID यहाँ पर ले आओ। ठीक है, और स्कूल ID को सम की बजाय वैल्यू पे क्लिक करो, काउंट ले लो, ओके करो। ठीक है, और आप मेंबर टाइप आपने लेनी है इसकी तो कॉलम में डाल दो, इधर उठा के मेंबर टाइप। ठीक है, डिजाइन पे आओ, सब टोटल पे आओ, खत्म कर दो, ग्रैंड टोटल खत्म कर दो, रिपोर्ट को टेबुलर कर दो और रिपीट ऑल कर दो। ठीक है, अब क्या पता चला आपको, जोन कौन सा है, सेल पर्सन का क्या नाम है, मेंबर स्कूल कितने हैं इसके और नॉन मेंबर स्कूल कितने हैं। अब आपने इसकी मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है कि जैसे कि टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसके साथ मैच नहीं करती, आपको ये चाहिए भी नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, मेंबर स्कूल आ गए, नॉन मेंबर आ गए, आपको एक बंदे के ये भी पता चल गया। ये पिवट लगा हुआ, ये मैं भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये काम करना हो तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आपको ये पता चल गया कि एक स्कूल मेंबर है या नॉन मेंबर है। नॉन मेंबर है तो उसमें कोई टाइटल हमारा है या नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट स्ट्रेंथ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। इसको मैं कम करके ये कर देता हूँ। ठीक है, पहली रो को आप रैप कर लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और इसको कलर भी कर दो।
ओके हो गया, ये मैंने सेव कर दी, यही फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो।